में क्या है, ज़्यादातर आदिवासी लेखक मराठी में लिखते हैं या कुछ लोग हिंदी में भी लिखते हैं। तो ऐसे में आदिवासी भाषाओं में लिखने वाले कौन लोग हैं और आदिवासी साहित्य की क्या स्थिति है? डॉक्टर तुकाराम राव से। नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं तुकाराम रोंटे महाराष्ट्र से पूना विश्वविद्यालय में मराठी भाषा पढ़ाता हूँ। अभी बीना जी ने पूछा मुझे महाराष्ट्र में भाषा के बारे में क्या चल रहा है। तो महाराष्ट्र में मराठी भाषा सबसे ज़्यादा लिखी पढ़ी जाती है, आपको मालूम है। और वहाँ का जो आदिवासी है, 40 जनजाति जो आती है, उसमें उनकी अलग अलग कौन सी भाषा है और कौन सी किताबें लिखी जा रही है। अभी यहाँ जो एक स्टॉल लगा है आदिवासी साहित्य का, उनमें से डॉक्टर गोविंद गाले करके है, उन्होंने अनुभूति करके एक काव्य संग्रह लिखा है और उसकी 60 से 65 इतनी किताबें हैं। और दूसरे जो कवि है वहार सोनम में करके पहाड़ हिलना लगा है, ऐसा किताब है, वो हिंदी में आया। उनकी बाकी भी किताबें हैं, रोगाली करके जैसी है। तो महाराष्ट्र में ठाकर एक जनजाति है, उनकी अलग बोली है, भाषा है। जैसे कोली महादेव, कातकरी, पावरा, तो ये सबको अलग भाषा है और वो उस भाषा में लिख रहे हैं। महाराष्ट्र में अभी 300 या 400 इतने लेखक हैं और अभी ये लिख रहे हैं। तो आपको मालूम होना चाहिए या अब सुनते हैं कि अपनी भाषा में जो लिखा जाता है उसमें बहुत ताकत होती है। एक गीत के बारे में मैं आपको सुनाना चाहूँगा। जब पहला बहुत बारिश गिरता था तो आदिवासी कुछ काम नहीं कर पाते थे, अपने झोपड़ी में अपने घर में बैठते थे। तो उन्होंने शक्ल लगाई और बारिश को बोला, वो मराठी में आता है, उघड उघड पाण्या तुही म्हातारी मेली, सागाच्या पाण्याखाली झाकून नेली, सागाचं पाणी गेलं वाऱ्यानं, म्हातारी नेली चोरानं, चोराच्या हातातून निसटली, भुताळ्याकड्यावर आपटली, भुताळ्याकडेच्या मावल्या साठून घेऊन धावल्या। तो मातृसत्ता बोलती है और उस टाइम मातृभाषा और थी, बाद में पितृभाषा आगे निकल गई और आपको मालूम है क्या आगे चल रहा है। तो आदिवासियों की जो मातृभाषा, जो मातृ की सत्ता चल रही थी, उसके बारे में भी बहु किताबें लिखी गई है। तो महाराष्ट्र से अभी और काम होना चाहिए और हमने अलग अलग राज्यों से जो अलग भाषा है आदिवासियों की, वो भी पढ़कर लिखकर और देखना चाहिए। धन्यवाद।